दोस्तों, बेकरी या फूड बिजनेस के लिए मिक्सर चूज करना एक ऐसा डिसीजन होता है जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्शन स्पीड और प्रॉफिट मार्जिन तीनों पर डायरेक्ट असर डालता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइरल, प्लानेटरी और क्रॉस मिक्सर के बीच कंपैरिजन की। हम देखेंगे ये मिक्सर्स कैसे काम करते हैं, किस मिक्सर का यूज़ किस प्रोडक्ट के लिए होता है, कैपेसिटी, पावर और प्राइस का डिफरेंस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट मिक्सर कौन सा होगा। और हाँ, क्रॉस मिक्सर के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी कम जानकारी मिलती है, लेकिन हम इसकी फुल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपने स्पाइरल मिक्सर की। जब बात आती है ब्रेड, बन, पिज्ज़ा बेस या सॉफ्ट डो की, तो स्पाइरल मिक्सर एकदम किंग है। इस मिक्सर में होता है एक स्पाइरल शेप्ड हुक जो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है और बॉल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये डबल रोटेशन मोशन डो को स्ट्रेच करता है बिना उसे ओवरहीट किए। इस टेक्निक से डो में ग्लूटेन का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट सॉफ्ट, एरी और चूई बन जाता है, एकदम परफेक्ट पिज्ज़ा बेस या बन जैसा। तो अगर आपका काम है बेकरी आइटम या पिज्ज़ा आउटलेट, स्पाइरल मिक्सर एकदम सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं उस मिक्सर की जो बेकरी का ऑलराउंडर है, प्लानेटरी मिक्सर। इस मिक्सर का नाम प्लानेटरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मिक्सिंग टूल बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह बॉल के चक्कर लगाता है, घूमता भी है और घूमते हुए रोटेट भी करता है। प्लानेटरी मिक्सर सॉफ्ट और सेमी सॉफ्ट डो बनाने के लिए यूज होता है, जैसे केक बैटर, क्रीम एंड फ्रोस्टिंग, कुकीज डो, पिज्जा बेस और ब्रेड का डो नीडिंग के केस में स्पाइरल मिक्सर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन प्लानेटरी मिक्सर ऑलराउंडर है। तो अगर आप बेकरी में वैरायटी बनाते हैं, केक, क्रीम और इवन सॉफ्ट डो, प्लानेटरी मिक्सर एकदम जीनियस चॉइस है। अब दोस्तों, जो मिक्सर सबसे कम डिस्कस्ड है लेकिन परफॉर्मेंस में किसी से कम नहीं, क्रॉस मिक्सर। इस मिक्सर का डिजाइन थोड़ा यूनिक होता है। एक रोटेटिंग बॉल होता है और एक स्पेशल मिक्सिंग आर्म होता है जो 45 डिग्री के एंगल पर काम करता है, एक तरह से कैंची जैसा मोशन बनाता है। ये मिक्सर स्पेशली डिजाइन किया गया है हार्ड डो या लेयर्ड डो के लिए, जैसे रस्क, फैन जिसे हम खारी कहते हैं, पैटीज, नूडल्स का डो और पास्ता का डो। तो अगर आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल हार्ड डो के साथ, क्रॉस मिक्सर एक हिडन जेम है। तो दोस्तों, ये था स्पाइरल, प्लानेटरी और क्रॉस मिक्सर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब तीनों ही मिक्सर का एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म यानी इनके काम करने के तरीके की। स्पाइरल मिक्सर के अंदर एक स्पाइरल हुक होता है और एक बॉल होता है और ये दोनों ही रोटेट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में। वहीं प्लानेटरी मिक्सर के अंदर हमारी मिक्सिंग अटैचमेंट प्लैनेट्स की तरह यानी प्लानेटरी मोशन के अंदर रोटेट करती है, लेकिन इसका बॉल स्टेशनरी रहता है, इसका बॉल रोटेट नहीं करता। अब वहीं अगर हम बात करें अपने क्रॉस मिक्सर की, तो क्रॉस मिक्सर के अंदर हमारी मिक्सिंग अटैचमेंट 45 डिग्री के एंगल पर काम करती है हमारे रोटेटिंग बॉल के साथ। अब देखें इनके साथ में आने वाली अटैचमेंट्स को, तो स्पाइरल मिक्सर के अंदर एक फिक्स्ड स्पाइरल शेप का हुक आता है, जबकि प्लानेटरी मिक्सर के अंदर आपकी टोटल 3 अटैचमेंट्स आती है, एक विस्क अटैचमेंट, एक बीटर अटैचमेंट और एक हुक अटैचमेंट। और क्रॉस मिक्सर के अंदर मोस्टली एक सिंगल हुक की अटैचमेंट आती है। अब इनकी कैपेसिटी जानने से पहले एक ज़रूरी बात, मिक्सर खरीदते वक्त सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है फ्लोर कैपेसिटी और डो कैपेसिटी में, और यही बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। अक्सर हम देखते हैं एक मिक्सर लिखा है 40 किलो डो कैपेसिटी और दूसरा मिक्सर लिखा है 25 किलो फ्लोर कैपेसिटी। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 40 किलो वाला ज़्यादा हैवी ड्यूटी है और कम दाम में आ रहा है तो इसे ही ले लो, लेकिन यही धोखा हो जाता है क्योंकि दोनों कैपेसिटी सेम चीज़ नहीं होती। फ्लोर कैपेसिटी का मतलब होता है मिक्सर में आप कितना सूखा आटा डाल सकते हो, जबकि डो कैपेसिटी का मतलब है आटा, पानी और बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप टोटल तैयार आटा कितना बना सकते हो। अब ध्यान दो, अगर किसी मिक्सर की फ्लोर कैपेसिटी 25 किलो है तो उसमें 60% इंक्रीज करके लगभग 40 किलो तक तैयार डो बना सकते हैं। तो वो 25 किलो वाला मिक्सर और 40 किलो डो वाला मिक्सर की एक्चुअल वर्किंग ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। तो मिक्सर खरीदने से पहले ये ज़रूर कंफर्म करो जो कैपेसिटी लिखी है वो फ्लोर है या डो, क्योंकि कई बार ब्रांड्स या सेलर्स बड़ी संख्या दिखाकर सस्ती कीमत में डो कैपेसिटी वाला मिक्सर देते हैं और आपको लगता है बहुत बड़ी मशीन है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। आगे अब हम तीनों मिक्सर स्पाइरल,
प्लैनेटरी और क्रॉस मिक्सर की अलग अलग कैपेसिटीज की बात करेंगे, जिससे पहले इस फर्क को समझना जरूरी था ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। हिंचेफ में आपको 30 किलो से लेकर 90 किलो फ्लोर कैपेसिटी तक स्पाइरल मिक्सर देखने को मिल जाते हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो उसके लिए हमारे इंपोर्टेड मिक्सर्स भी आते हैं जो 8 किलो कैपेसिटी से 20 किलो कैपेसिटी तक आते हैं। वहीं प्लैनेटरी मिक्सर की बात करें तो प्लैनेटरी मिक्सर की कैपेसिटी लीटर में होती है और ये आपको 40 लीटर से लेकर 120 लीटर तक देखने को मिल जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो हम आपको 5 लीटर से लेकर 30 लीटर तक के मिक्सर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बारी आती है क्रॉस मिक्सर की, जो 50 किलो से लेकर 120 किलो कैपेसिटी में आता है। ये तो हो गई कैपेसिटी की बात। अब बात करते हैं पावर कंजप्शन की। अगर सेम कैपेसिटी लेकर चलें तो सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन होती है स्पाइरल मिक्सर की, उसके बाद आता है क्रॉस मिक्सर और सबसे कम पावर कंज्यूम करता है प्लैनेटरी मिक्सर। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ इनके प्राइस की। तो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से इनका प्राइस भी अलग अलग होता है, जिसमें स्पाइरल मिक्सर की स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाती है 1,25,000 प्लस 18% GST। प्लैनेटरी मिक्सर स्टार्ट होता है 95,000 प्लस 18% GST और क्रॉस मिक्सर आपको देखने को मिल जाता है 70,000 प्लस 18% GST से। दोस्तों, उम्मीद है आपका मिक्सर कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी मिक्सर चाहिए या मशीन रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंडस्ट्रियल मशीन्स और बेकरी सेटअप रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे।